जय हिंद। तो मैं आज एक ऐसे दिव्य संत और जो कि त्यागी पुरुष, जो कि आप नागा संत हैं, महाराज जी देख रहे हैं, बहुत ही रमाए हुए, गले में माला डाले हुए बैठे हैं। महाराज जी से मैं बात करूंगा, लेकिन जब महाकुंभ में आएंगे तो ऐसे ऐसे दिव्य संतों का दर्शन होगा जिसको पा करके आप जो है तर जाएंगे। ऐसा लगेगा कि हम जो है वास्तव में किसी भगवान स्वरूप जो है हम संत के पास आ गए हैं। तो महाराज जी, आपका नाम क्या है महाराज जी? स्वामी हरिनारायण गिरी। जी महाराज जी, आपके अखाड़े का नाम क्या है महाराज जी? श्री पंचायत अखाड़ा महानरवाणी। जी महाराज जी, ये आप जो है नागा संत हैं? जी महाराज। महाराज जी, मेरा कठोर सवाल आपसे कि जो नागा संत हैं वो ये माने जाते हैं कि भगवान शिव की सेना है। जैसे किसी देश की सेना, जैसे भारत की सेना है, तो वो बॉर्डर पर लड़ती है। तो क्या जो नागा संत लोग क्या धर्म को बचाने के लिए वो किस प्रकार से लड़ाई लड़ी महाराज जी? धर्म को बचाने के लिए नागाओं ने पहले भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मुगलों के साथ भी, और समय समय पर जब भी धर्म के लिए ज़रूरत पड़ी है तो नागा साधुओं ने जो है अपने बलिदान भी दिए हैं और बहुत सी लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी है। नागा जो है एक प्रकार से हमारी फौज है, एक डिफेंस है, ऐसा सिस्टम है जो शस्त्र और शास्त्र दो चीज़ों के साथ जो है अपनी कला में, अपने युद्ध कौशल में माहिर रहता है। जब ज़रूरत पड़ती है शास्त्र की, तो शास्त्र के माध्यम से जो है धर्म का प्रचार, सनातन धर्म की रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा की जाती है। और जब शास्त्र से काम ना चल पड़े तो शस्त्र तो है ही, और शस्त्र उठाने के लिए नागा सदैव तैयार रहते हैं। भाले की पूजा करते हैं, अस्त्रों शस्त्रों की पूजा करते हैं। ये नियम है हमारे कार्य में, शस्त्र की जो है, भाले की जो है पूजा की जाती है, जो शक्ति का प्रतीक है कि जब भी जरूरत पड़े देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, तो सदा जो है हमें तैयार रहना चाहिए। महाराज जी, दूसरा और कठोर सवाल है आपसे कि आपको क्या ऐसे जैसे एक फौजी घर से फौज में भर्ती होकर के देश की सेवा करता, लड़ाई बाकी नौकरियां करके देश की सेवा करता है, तो क्या आप बिना संत बने क्या देश की सेवा या देश की लड़ाई में या धर्म की लड़ाई में शामिल नहीं हो सकते थे महाराज जी? देखिए, देश की सेवा अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से की जाती है। जी महाराज। अब जो भारतवर्ष की बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, वहाँ पर लड़ने के लिए जो है फौज बनाई गई है, आर्मी बनाई गई है। जी महाराज। लेकिन युद्ध सिर्फ मात्र बॉर्डर पर नहीं होता। जी। युद्ध जो है हमारे मन के बीच चलने वाला द्वंद्व भी है। कभी कभी व्यक्ति जो है जी। पूरे संसार के भोगों को भोगने के बाद, उनमें रहने के बाद विरक्त अनुभव करता है, वो भी नागा बन जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जो घर गृहस्थी में परेशानी का अनुभव करते हैं, तो कभी कभी वो शांति की इच्छा से संतों का अनुगमन करते हैं, उनके पास सत्संग सुनते हैं, विचार चर्चा सुनते हैं। तो ये युद्ध एक प्रकार सा मानसिक युद्ध भी होता है, और उस मानसिक युद्ध को विराम करने के लिए सत्संग और शास्त्र, ये दो प्रकार के शस्त्र हैं जो संत अपनी वाणी द्वारा जो है चलाते हैं, जिनके द्वारा भक्त लोग जो है शांति का, आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। क्योंकि भारत भूमि जो है सदैव चिरकाल से पूरे विश्व में धर्म का मार्गदर्शन जो किया है वो सनातन संस्कृति भारत भूमि ने ही किया है। प्रयागराज जी का ये जो कुंभ है कोई साधारण कुंभ नहीं है। आप ये देखिए कि आज पूरा विश्व हैरान है, किसी को ना कोई इनविटेशन दिया जाता है, किसी को ना कोई मैसेज डाला जाता है। आजकल तो मोबाइल चल पड़े, अब तो मैसेज पहुंच रहा है। लेकिन उस समय को याद कीजिए जब इस प्रकार के साधन ही नहीं थे, तब लाखों करोड़ों लोग विदाउट एनी मैसेजेस, विदाउट एनी किसी भी संचार के माध्यम, बिना कम्युनिकेशन के वो कैसे आते थे, और फिर लाखों करोड़ों की संख्या में आते थे। हैरानी वाली बात है, पूरा विश्व इस बात के लिए हैरान है। इतनी अगाध श्रद्धा, इतना विश्वास, बिना किसी के बुलाए करोड़ों की संख्या इकट्ठी हो जाती है, इस पर पूरा विश्व हैरान है। ये चीज़ देखने के लिए आपको मिलेगी तो केवल भारत भूमि में ही देखने को मिलेगी। ये हमारे कुंभ स्नान का महत्व है। जी महाराज जी, कितनी पढ़ाई लिखाई महाराज जी आपने? अभी मैंने MBA किया। MBA? जी महाराज जी, MBA की? लोग सोचते हैं कि जो साधु संत होते हैं वो अनपढ़ होते हैं,
या ऐसे ही चल दिए चोली या कपड़ा जो गेरुआ वस्त्र पहन करके लाल पीला और संत बन गए? महाराज जी ने MBA किया है, उससे पहले बाकी और भी पढ़ाई की होगी, तो वेल क्वालिफाइड लोग। जी हमारे अखाड़े में डॉक्टर लोग भी हैं जी, इंजीनियर भी हैं जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं जी, जो सब ना छोड़ के मात्र धर्म प्रचार कथा प्रवचन जी, या फिर नागा सन्यासी अलग अलग स्वरूपों में जो है धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जी महाराज जी, अंतिम सवाल आपसे कि कहाँ से प्रेरणा मिली जिसकी वजह से आप संत बन गए महाराज जी? क्योंकि आपके भी तो माँ पिता घर परिवार रहा होगा, आप भी शादी करके और अपना घर बसा सकते थे, नौकरी करके गाड़ी घोड़े से या बाकी जीवन का आनंद ले सकते थे, लेकिन आपको जो संत बनने की प्रेरणा मिली कहाँ से मिली महाराज जी? देखिए संत बनने की प्रेरणा बचपन से ही हमारे जो है परिवार में कुछ धार्मिक विचार चर्चाएँ होती थी। हमारे माता जी हमारे नानी जी और हम स्वयं भी धार्मिक परिवार से हैं, पूजा पाठ जो है उससे संबंधित हैं और कुछ संतों से मिलना जुलना होता रहा, तो जिस कारण से जो है उनके प्रभाव में आकर कुछ विचारधारा ऐसी बनी और जीवन में कुछ ऐसे मोड़ भी आते हैं, जी, ऐसी घटनाएं भी होती हैं जी, कि जो मन को परिवर्तित कर देती हैं। वो कभी कभी ऐसा भी होता है, वो हर किसी की हम बात नहीं कर सकते, हर किसी से वो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन मन में एक विरक्ति का अनुभव देती हैं जीवन की वो घटनाएं। तब वो आदमी क्या चाहता है, तब वो व्यक्ति अपने आप की आइडेंटिटी, अपनी हर प्रकार की ईगो, अपने आप को सोचता है कि मैं इस दुनिया से चला ही जाऊं, तो वो क्या करता है, वो भी संन्यास की तरफ चला जाता है कि मैं ना रहूं। तो इस प्रकार से वो इस प्रवृत्ति का भी अनुगमन करता है। हर एक का अपना अपना विचारधारा है। जी महाराज जी, आपने जो बातें किया प्रयागराज जनजागरण पर, तो इससे हमारे दर्शक प्रेरित होंगे और आपका आशीर्वाद उन तक पहुंचेगा और लोग जो धर्म से भटक रहे हैं वो भी धर्म की तरफ जो है आकर्षित होंगे। देखिए आना सभी को आकर्षित यही इसी सनातन संस्कृति में होना पड़ेगा जी, क्योंकि जितनी साइंटिफिक जितनी लॉजिकल हमारी भारतीय संस्कृति है जी, दुनिया में कोई नहीं है और आज सारे विदेशी लोग इस बात को मान रहे हैं जी, और इसी पे चर्चाएं कर रहे हैं। अगली जनरेशन का कंप्यूटर संस्कृत में बनाया जा रहा है, जी, ठीक है। और आप अगर देखें सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज जो आज संस्कृत को माना जा रहा है, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है जो सदा से जो है विश्व गुरु रही है और आगे भी रही है। दिशा अगर दिखाई है तो भारतीय संस्कृति में, आप पूरे युगों पहले देख लो, चीनी यात्री ह्यूनसांग आता है, यहाँ पढ़ने के लिए आता है, देशी विदेशी लोग यहाँ युगों जब विदेशों ने अपने कॉलेज नहीं बनाए थे उससे पहले यहाँ पर विदेशी लोग स्टडी करने के लिए पढ़ने के लिए आते थे। अब पुनर्जागरण हो रहा है, हमारी संस्कृति का फिर से उत्थान हो रहा है। तो हम आह्वान करते हैं भारत भूमि के सभी युवा भाई बहनों से, सभी बंधुओं से, सज्जनों से और साधु संत समाज से कि इस देश राष्ट्र और सनातन संस्कृति के लिए जो भी कुछ किया जा सकता है उसके लिए जो है सभी आगे आए। जी महाराज जी, प्रयागराज जनजागरण से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार महाराज जी। प्रणाम आपको, सादर प्रणाम।